जोकर 2 का फर्स्ट ट्रेलर सिनेमाकॉन में रिलीज हो चुका है एंड इसमें है बहुत सारी हिडन डिटेल्स। आई नो कि आप इसके ब्रेकडाउन का वेट कर रहे होंगे बिकॉज ये म्यूजिकल मूवी अगेन होने वाली है माइंड नंबिंग, जो आपको रियलिटी के बारे में सोचने पे मजबूर कर देगी कि क्या सच में हो रहा है और क्या नहीं। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड ये है जोकर फोलियर ड्यू का ट्रेलर ब्रेकडाउन, जहां साथ ही में मैं बताऊंगा सभी हिडन डिटेल्स एंड ईस्टर एग्स भी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, स्पॉयलर्स वार्निंग के साथ लेट्स बिगिन द ट्रेलर ब्रेकडाउन। I want to see the real you. अब जोकर 2 डीसी की मूवी जरूर है, लेकिन ये डीसीयू के चैप्टर 1 गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स का पार्ट नहीं है। इंस्टेड ये है एल्सवर्ल्ड, एक डिफरेंट यूनिवर्स में अपने ही यूनिवर्स का पार्ट। एंड ये फर्स्ट पार्ट जोकर का सीक्वल है। जोकर फोलियर ड्यू एक म्यूजिकल के रूप में दिखाएगी ट्विस्टेड रोमांस बिटवीन आर्थर फ्लेक एंड हार्ली क्विन, जिसका बहुत सारा पार्ट हमें दिखेगा आर्कम असाइलम में। अब 3-4 बार फोलियर ड्यू बोलने के बाद इसका मीनिंग बताना तो बनता है। इंग्लिश में इसका मीनिंग है डिल्यूजन और मेंटल इलनेस शेयर्ड बाय टू पीपल। एंड मूवी के ट्रेलर से ये क्लियर है कि यहाँ पर हमें डिल्यूजन को शेयर करते हुए दिखेंगे आर्थर एंड हार्ली, जो दोनों ही कैद है आर्कम असाइलम में। एंड यही चीज एक्सप्लेन करती है मूवी के म्यूजिकल पार्ट्स भी, क्योंकि वो सभी ड्रीम सीक्वेंस डिल्यूजन सीक्वेंस का पार्ट होंगे। इन टोटल 15 म्यूजिकल सॉन्ग्स यहाँ यूज किए जाएंगे, जिनमें से एक हमें ट्रेलर में सुनने मिलता है जिसका टाइटल है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स इज लव। 1965 का ये सॉन्ग आर्टिस्ट जैकी डी शैनन का है। अब ये गाना एक्चुअल में मेटाफोर की तरह दिखाता है इस मूवी की स्टोरी को, यानी कि इवन दो जोकर एक वायलेंट और डिल्यूजनल कैरेक्टर जो सिर्फ वायलेंस फैलाना चाहता है, इन रियलिटी वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ लव मांग रहा है, जो लव उसे मिलेगा हार्ली क्विन के रूप में। अब ट्रेलर का फर्स्ट सीन हमें दिखाता है आर्थर की करंट लाइफ, जो अब जेल में है। 2019 की जोकर की एंडिंग में जब अपने फाइनल जोक के बाद आर्थर ने मरी को शूट कर दिया था ऑन एयर, उसे तभी अरेस्ट कर लिया गया था और सिटी में राइट्स दिख रहे थे। अब आर्थर ही है जोकर, वो सुपर विलन जो फर्स्ट टाइम कॉमिक्स में अपीयर हुआ था 1940 की बैटमैन कॉमिक्स में। करंटली उसे जेल में नहीं आर्कम असाइलम में रखा गया है। कॉमिक्स में एलिजाबेथ आर्कम असाइलम फॉर द क्रिमिनली इनसेन एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल या प्रिजन है, जिसे फर्स्ट टाइम 1974 में बैटमैन इशू 258 में दिखाया गया था। ऑल्दो लगता नहीं कि वो ज्यादा देर तक इस असाइलम में टिकने वाला है, क्योंकि ट्रेलर के मल्टीपल सीन्स उसे स्ट्रीट्स पे भी दिखाते हैं। अब यहीं से उसकी जेल से बाहर जाते वक्त उसका आई कांटेक्ट होता है यहीं पे एक और इनमेट हार्ली क्विन से, जिसकी स्टोरी लाइन को कॉमिक्स से थोड़ा चेंज किया गया है। अब हार्ली क्विन को फर्स्ट टाइम क्रिएट किया गया था बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज के लिए ईयर 1992 में। कंपेयर टू जोकर की कॉमिक बुक हिस्ट्री ये काफी न्यू कैरेक्टर है। एंड अगेन ये वो कैरेक्टर है जो एनिमेटेड शो में पहले बनी और बाद में इसे कॉमिक बुक में ऐड किया गया। एंड फिर आगे चल के हार्ली की ओरिजिन स्टोरी लिंक की गई जोकर के साथ, जहां वो उसकी साइकियाट्रिस्ट थी आर्कम असाइलम में, लेकिन यहाँ पे वो भी जेल में है एज एन इनमेट। एंड उसका रीजन क्या है और वो कब बाहर निकलेगी वो चीजें भी मैं ट्रेलर में आगे एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि हिडन सीन से वो अच्छे से क्लियर हो रहा है। लेकिन नेक्स्ट सीन्स डिफाइन करते हैं वो डिल्यूजन जिसके थ्रू आर्थर फ्लेक गुजर रहा है, एंड देन हार्ली भी उसे ज्वाइन करेगी। आर्थर जेल के एक पैसेज वे में बारिश के बीच में दिखता है, जहाँ उसकी लाइफ टोटली डल है विदाउट कलर्स। बट जब वो ऊपर देखता है तब हमें उसके डिल्यूजनल माइंड के थ्रू उसकी लाइफ दिखाई गई है, जो फुल ऑफ कलर्स है इन ब्राइट अम्ब्रेलास की तरह। ऑल्सो ये ब्राइट कलर्स जोकर कॉस्ट्यूम के कलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। देन हार्ली दिखती है स्टेयर्स से ऊपर आती हुई, जो वही सेम आइकॉनिक स्टेयर्स हैं जो फर्स्ट जोकर मूवी में हमें मल्टीपल टाइम्स देखने मिले थे। असाइलम में हार्ली आर्थर को देख के खुद को एयर शूट करने का साइन दिखाती है, जो कॉल बैक है फर्स्ट मूवी के इस सीन का, जिसमें उसकी नेबर सोफी डिमॉन ने उसे ऐसे इशारा किया था, जिसके बाद वो उसके पीछे पागल हो गया था। ऑल्सो अदर देन आर्थर ओनली रिटर्निंग कैरेक्टर कंफर्म्ड है सोफी, बट हार्ली का ये इशारा इंडिकेशन है उसकी मेंटल हेल्थ का। शायद वो भी उसकी जिंदगी से तंग आ चुकी है एंड सुसाइडल है, बट जोकर की इमेज की वजह से उसे एक उम्मीद दिखती है, एक इंस्पिरेशन मिलता है अगेन एक कलरफुल लाइफ जीने का। अब स्पॉटलाइट आती है जोकर पे, जो अगेन एक डिल्यूजन का पार्ट होगा, बिकॉज यहाँ सभी इनमेट्स जेल के थिएटर में कोई मूवी देख रहे हैं। एंड क्योंकि हार्ली एंड आर्थर साथ में बैठे हैं, दिस माइट बी द फर्स्ट टाइम जब वो दोनों फोलियर ड्यू करते हैं, आई मीन साथ में डिल्यूजनल ड्रीम देखते हैं। हार्ली आर्थर को कहती है लेट्स गेट आउट ऑफ हियर। Let's get out of here. एंड शुरू होता है एक म्यूजिकल सीक्वेंस, ये इंडिकेट करते हुए कि वो फिलहाल के लिए यहाँ से मेंटली बाहर निकल चुके हैं एंड मूवी के एंड तक फिजिकली भी निकल ही जाएंगे। यहीं पे वो फर्स्ट डांस करते हैं आर्कम हॉस्पिटल के टेरेस पे, जिसे उनके माइंड्स ने रीनेम कर दिया है आर्कम होटल में, जहाँ पे ये वैकेंसी लाइट चल रही है, विच मीन्स कि यहाँ मोस्ट प्रॉब्ली 2 इनमेट्स की जगह खाली है, बिकॉज वो दोनों यहाँ से भाग चुके हैं। इसी डांस में वो टेरेस पे जो ड्रीम सीक्वेंस है एंड पैरेलली रोड पे भी दिखते हैं। आई थिंक रोड वाला डांस रियल वर्ल्ड का है, जो मूवी के सेकंड हाफ
हाफ या फिर क्लाइमैक्स सीन्स का होगा। नेक्स्ट सीन्स में जोकर हमें कुछ और जोकर से भागते हुए दिखता है जो मोस्ट प्रॉब्ली फ्लैशबैक सीन्स हो सकते हैं। देन एक टीवी शो जो टाइटल्ड है जोकर एंड हार्ली। अगेन ये पार्ट हो सकता है डिल्यूजन का, बिकॉज फर्स्ट पार्ट में आर्थर ऐसे ही टीवी शो में जाना चाहता था एंड एंड में गया भी था, बट अब शायद वो हार्ली के साथ वो वर्ल्ड बनाना चाहता है। देन वो दोनों एक बार में सिंगिंग एंड डांसिंग करते हैं। बट फिर आता है एक इंपॉर्टेंट सीन जो डिफाइन करता है मूवी की स्टोरी को। यहाँ हार्ली दिखती है कोर्ट हाउस के स्टेयर्स पे चढ़ते हुए, जहाँ उसका मेकअप और कॉस्ट्यूम कॉमिक्स की हार्ली क्विन से मैच करती है। कोर्ट हाउस में ऑफ कोर्स है आर्थर की हेयरिंग एंड यहाँ हार्ली बाहर है। इससे ये आइडिया लग रहा है कि हार्ली आर्थर से पहले ही असाइलम से निकल जाती है। यहाँ पर प्रोटेस्टर्स जो जोकर के सपोर्ट में है, उनके साइंस काफी अजीब है। कुछ फ्री जोकर, गॉथम फॉरएवर जोकर, गिल्टी एज चार्ज एंड इस तरफ तो फ्लैग्स लिए हुए हैं। बट ये फिर भी सही था। लेकिन जब वो लोग कोर्ट से बाहर आते हैं तब इनके साइंस नोटिस करो। वी हार्ट जोकर, नॉक नॉक, फ्री ऑन ऑल चार्जेस, जो काफी चेंज हो गए हैं। एंड इवन हार्ली की कॉस्ट्यूम भी गायब है, जो अगेन इंडिकेट करता है कि ये डिल्यूजन सीक्वेंस है जहाँ दोनों डांस करते हुए कोर्ट हाउस से बाहर आ रहे हैं। एडिंग टू दैट पीछे का कोर्ट हाउस भी गायब हो गया है, जो मेरे डिल्यूजन वाले पॉइंट को कंफर्म करता है। अगले सीन्स में आर्थर को कोर्ट लाते हुए एंड आर्कम में उसके डॉक्टर से मिलते हुए देखते हैं। देन एक डिल्यूजन के पार्ट में वो दोनों शादी करते हैं, जहाँ जोकर के बेस्ट फ्रेंड के रूप में दिखता है उसका कोवर्कर रैंडल। देन मल्टीपल सीन्स में एक सीन जो डिल्यूजन का पार्ट नहीं है वो ये, जहाँ हार्ली एक शॉप की ग्लास तोड़ती है। ये मोमेंट हो सकता है फर्स्ट पार्ट का एंड, जहाँ सभी लोग जोकर को देखने के बाद राइट कर रहे थे स्ट्रीट्स पे एंड इन्हीं में से एक हार्ली भी हो सकती है और शायद यही रीजन हो सकता है उसके करंट टाइमलाइन में जेल में होने का। देन आर्कम असाइलम को जला के ये दोनों यहाँ से भागते हुए दिखते हैं। अगेन डल कलर्स इज रियल सीन्स एंड फिर मल्टीपल कट सीन्स में एक ब्लास्ट दिखता है जो कोर्ट हाउस में हो रहा है, विच मीन्स कि रैदर देन आर्थर के कोर्ट से बरी होने के, जो मर्डर की वजह से वो वैसे भी नहीं हो सकता, उसे इस ब्लास्ट के थ्रू शायद हार्ली ही छुड़ाएगी। जो एक्सप्लेन करता है कि इस म्यूजिकल में पीछे कोर्ट हाउस क्यों नहीं दिख रहा था, बिकॉज उनके डिल्यूजनल माइंड्स में उन्होंने कोर्ट को ऑलरेडी उड़ा दिया था लिटरली। एंड ट्रेलर का लास्ट सीन दिखाता है हार्ली को असाइलम में आर्थर से मिलते हुए, जो ये क्लियर करता है कि हार्ली उससे पहले ही बरी हो चुकी है क्योंकि वो ग्लास के इस तरफ है। एंड मे बी अब आर्थर अच्छा बनने की कोशिश करता है ताकि वो भी बाहर निकल सके, जिसके लिए वो अपना जोकर पर्सोना छोड़ चुका है। बट यहाँ इस सीन में हार्ली उसे रिमाइंड करवाती है कि वो रियल में क्या है एंड वो उसी जोकर को देखना चाहती है, जहाँ फ्रेम सेट करता है हार्ली की लिपस्टिक वाली स्माइल आर्थर की स्माइल के ऊपर। यानी कि यहाँ पर एक तरह से डबल डिल्यूजन है, मतलब कि हार्ली जो जोकर की वजह से इंस्पायर होकर डिल्यूजनल हो गई एंड अब जब आर्थर सुधरने को देख रहा है तो वो खुद इसे इंस्पायर करती है फिर से डिल्यूजनल होने को। लेकिन फाइनली ट्रेलर खत्म होता है मूवी के लोगो के साथ। अब ये फिल्म 2019 के जोकर की सीक्वल है जिसने बॉक्स ऑफिस पे 1 बिलियन से ज्यादा डॉलर्स कमाए थे एंड इसके लिए एक्टर वकान फिनिक्स को बेस्ट एक्टर का ऑस्कर भी मिला था। तो जब यहाँ पे उन्हें ज्वाइन कर चुकी है लेडी गागा एज हार्ली क्विन, तो इस मूवी में एक्शन, म्यूजिक एंड डिल्यूजन भर भर के होगा। जोकर फॉलियर ड्यू रिलीज होगी 4 अक्टूबर को थिएटर्स में। मूवी के ट्रेलर एंड इसके ब्रेकडाउन को लेके अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में जरूर बताना एंड स्क्रीन से रेकमेंडेड वीडियोस भी चेकआउट कर लेना एंड वीडियो एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड रेदर देन एंड में मीम डालने के, अगर मेरी आवाज़ थोड़ी अलग लग रही है तो उसका रीज़न ऑब्वियस है कि मेरा गला खराब है।